तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस बॉलर्स। तो वन पीस का चैप्टर 1106 आ चुका है और इसका नाम है ऑन योर साइड। तो ये चैप्टर में बहुत ही बड़े बड़े रिवील्स किए गए हैं वन पीस में से। तो वन पीस जो कि अपने जो ओडासेंस है, जो कि बहुत कम रिवील करते हैं। अब तक 1100 एपिसोड्स क्या बोल रहा हूँ, 1100 चैप्टर्स आ चुके हैं और उनमें से बहुत ही कम रिवील्स किए गए। बट ये चैप्टर एक ऐसा होने वाला है कि सबसे बड़ा रिवील जो वन पीस में है वो आज ये करने वाला है और ये कंफर्म भी करने वाला है बहुत सारी चीज़ें। तो चैप्टर के एक और पेज पे हमें निको रॉबिन दिखाई देती है जो कि बीच पर आई हुई थी और उसके साइड में एक क्रोकोडाइल खड़ा है जो कि सर्फिंग बोर्ड लेके खड़ा है। तो चैप्टर शुरू होता है जो कि बस्टर कॉल शुरू हुआ था चैप्टर 1104 के एंड में, वो अभी तक चल रहा है और मरीन बैटलशिप्स आ रहे हैं। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमें बताया गया था कि मरीन लोगों ने मंकी डी लूफी को डिस्कवर कर लिया था जो कि आइलैंड के साइड में था, आइलैंड के साइड में पड़ा हुआ था खाना खा के। तो मरीन लोग ये जब डिस्कस कर रहे थे कि ये खाना खा के पड़ा है, तब तक हम सी प्रिज्म के हैंड कप्स उसके हाथ में लगा देते हैं और उसको कैद कर लेते। बट जैसे ही वो लोग ये बात कर रहे थे, मंकी डी लूफी अपने निका फॉर्म में आ जा मंकी डी लूफी अपने निका फॉर्म में आकर वहाँ के मरीन्स को मार के वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया गया है कि बैटल शिप्स रुक ही नहीं रहे हैं एगेड आइलैंड को शूट करने से, वो उसको शूट करे जा रहे। फिर उसके बाद हमें सैटर्न दिखाया गया है जो कि सब पैसिफिस्टास को ऑर्डर दे देता है कि कुमा और बॉनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, फादर और डॉटर को मार ही डालो। फिर उसके बाद हमें शॉट दिखाया गया है सब पैसिफिस्टास कुमा और बॉनी के ऊपर शूट कर रहे हैं। तो फिर उसके शूट कर रहे हैं जब वो हवा में से गिर रहे थे। पिछले चैप्टर में किजारू ने ट्रांसपोर्ट लाइन को तोड़ दिया था और कुमा, बॉनी और वेगापंक का एक स्टेला जो कि नीचे गिर रहे थे उनके ऊपर सब पैसिफिस्टास एम कर देते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ बॉनी सिर्फ इतना ही बोलती है कि पापा हमें मारो मत, हमें ये आइलैंड से निकालो। तब सब पैसिफिस्टास रुक जाते हैं और मरीन्स जो थे आसपास उनके ऊपर एम करके मरीन्स को ही शूट कर रहे थे वो पैसिफिस्टास, और बैटल शिप्स को भी शूट करके उनको तबाह कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें इतना बड़ा रिवील देखने को मिला है जो वेगापंक था, उसने स्टार्टिंग में जब कुमा को किलिंग मशीन बनाना था तब ऑर्डर्स जो थे सबसे टॉप प्रायोरिटी पे गोरो से आता है, बट उसके भी ऊपर बॉनी आती है। तो ये चैप्टर में रिवील किया गया है कि जो पैसिफिस्टास को ऑर्डर दे रहे थे सबसे टॉप प्रायोरिटी मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी बॉनी के पास है। बॉनी जो भी बोलेगी सब पैसिफिस्टास वो मानने लगेंगे, वो गोरसे के भी ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। इतना बड़ा फकडअप किया है वेगापंक, फकडअप भी नहीं, इतना अच्छा काम किया भाई वेगापंक तो स्मार्ट ही है भाई, सच बता रहा हूँ भाई। वेगापंक के पास जो दिमाग है, ही इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द एंटायर वन पीस सीरीज़। तो फिर उसके बाद वो मरीन्स को जैसे जैसे पूरी तरीके से शूट कर रहे थे और बैटल शिप्स को नीचे कर रहे थे, नीचे मतलब पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करके पानी के नीचे कर रहे थे। फिर उसके बाद ये सब देख के हमारे सैटर्न जो थे उसका दिमाग सरक जाता है कि वो वेगापंक को बोलने लगता है कि क्या चुतियाप कर रहा है भाई वेगापंक, तूने सब पैसिफिस्टास को ऑर्डर हमें देने थे बट तूने तो सब बॉनी के हाथ में दे दिया टॉप प्रायोरिटी के नाम पे। तो उसके बाद ये सब बोलने के बाद वे सैटर्न इसके ऊपर अटैक कर देता है वेगापंक के ऊपर। फिर उसके बाद वो किजारू को ऑर्डर दे देता है कि कुमा और बॉनी जो नीचे गिर रहे हैं उनको मार डालो। तो किजारू लाइट का एक स्वॉर्ड बनाता है और उनको मारने जा रहा था कि तभी हमें मंकी डी लूफी का निका फॉर्म में आता है और किजारू को पंच करके उसको पीछे कर देता है और वो आर पार हो जाता है
दीवारों से बीच में। तो फिर उसके बाद किज़ारू नीचे बैठा है, सोच रहा है भाई, कुछ तो सोच है। फिर उसके बाद जो रोबोट हमें दिखाया गया था एग हेड आइलैंड के स्टार्टिंग में, वो साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है, साउंड प्रोड्यूस। तो कुछ तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। फिर उसके बाद बॉनी के दिमाग में आता है कि उसके पापा मतलब कुमाई ने उसको सन गॉड निगा के बारे में बताया गया था, वो सन गॉड निगा के बारे में बताया गया था। फिर वो सोचने लगती है। फिर वो लूफ़ी को फाइट करते हुए देख रही थी, और लूफ़ी को जैसे वो फाइट करते हुए देख रही थी, तब वो लूफ़ी को एज अ सन गॉड निगाह देख रही थी। मतलब लूफ़ी को देखकर वो ऐसे बिलीव कर रही थी कि सन गॉड निगाह जो है वो ही मंकी डी लूफ़ी है। बेसिकली इस मांगा पैनल में ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा सन गॉड निगाह है उसकी तरह फाइटिंग स्टाइल, फिर परफॉर्मेंस, और जैसे जैसे वो मूव कर रहा है पूरी तरीके से मंकी डी लूफ़ी सन गॉड निगाह की तरह बिहेव कर रहा है। और वो सब देख के बॉनी मान जाती है कि हमारा मंकी डी लूफ़ी ही सन गॉड निगाह है। ये सबसे बड़ा रिवील था चैप्टर में। फिर उसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया गया है कि बड़ी सी शिप जो पिछले चैप्टर के एंड में मरीन बैटल शिप्स को वो मारने के बाद आगे आ रही थी, वो कुछ मरीन बैटल शिप्स को कुचल दे रही थी और आगे आ रही थी। तो फिर हमें ये चैप्टर के एंड में रिवील किया गया है कि कौन दो बंदे आने वाले थे। तो वो दोनों बंदों का नाम है डॉरी और ब्रॉगी, जो कि शैंक्स के क्रू का एक पार्ट है। किड को मारा था ना, देखो किड ने जब शैंक्स के ऊपर अटैक किया था तब डॉरी और ब्रॉगी ने एक कंबाइन अटैक यूज़ करके किड को मार डाला था शैंक्स के अटैक करने के बाद। फिर उसके बाद हमें ये चैप्टर में वो दोनों दिखाई दे रहे थे। फिर वो दोनों बात कर रहे थे कि वो किस लिए ये एगेड आइलैंड पे आए। वो लोग बोल रहे थे कि इट्स एन इमरजेंसी, मतलब उन लोगों को एक इमरजेंसी टास्क दिया गया है मंकी डी लूफ़ी को बचाने के लिए। या फिर वो लोग ये बोल रहे थे कि या फिर हम मंकी डी लूफ़ी को सन गॉड निकाह ही बोले। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है, यहीं पे ये लाइन के साथ, अ जायंट ग्लिम्प्स ऑफ होप फाइनली अराइव्स। तो ये चैप्टर में सबसे बड़ा रिवील किया गया है कि हमारा मंकी डी लूफ़ी ही सन गॉड निकाह है। ये चैप्टर की रेटिंग मेरे से भाई 10/10 है। और जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि चैप्टर 1100 में कुछ तो बड़ा रिवील करेंगे, बट नहीं, ये चैप्टर 1106 में पूरी तरीके से रिवील किया गया है। वन पीस फैंस मानते थे कि मंकी डी लूफ़ी ही सन गॉड निगाह है, और ये थियरी जो फैंस ने बनाई थी वो एक्चुअल में सच हो जाती है। और इचिरो ओडा ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि हमारा मंकी डी लूफ़ी ही सन गॉड निगाह है। तो ये चैप्टर में हमें सबसे बड़ा रिवील ये होने को मिला है कि हमारा मंकी डी लूफ़ी सन गॉड निगाह है। तो अगले हफ्ते ये चैप्टर का ब्रेक होने वाला है, मतलब अगले हफ्ते इसकी मांगा नहीं आने वाली। तो ये बड़े चैप्टर रिवील के करने के बाद भाई ब्रेक बनता है भाई। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत वीडियोस बनाऊंगा, थियरीज भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।